जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रस। तो रस से आधारित यहाँ पर आपको कुल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिए और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो रस का जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा भरत मुनि। क्या हो जाएगा? भरत मुनि। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विभानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति किस ग्रंथ में है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नाट्यशास्त्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रति। श्रृंगार का क्या है? रति आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो जो वीर रस है उसका स्थायी भाव आपसे पूछा गया है, तो वीर का हो जाएगा आपका उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो जो करुण रस है उसका स्थायी भाव आपसे पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा आपका करुण का शोक। क्या हो जाएगा? शोक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। जो रौद्र रस है उसका स्थायी भाव हो जाएगा आपका क्रोध। क्या हो जाएगा? क्रोध आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव से पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा आपका हास। क्या हो जाएगा? हास्य का हास आपका राइट आंसर है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है। तो भयानक का आपका भय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विभत्स का स्थायी भाव क्या है। जो विभत्स रस है उसका स्थायी भाव आपका हो जाएगा जुगुप्सा। क्या हो जाएगा? जुगुप्सा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। जो अद्भुत रस है उसका स्थायी भाव विस्मय है। क्या हो जाएगा? विस्मय। अद्भुत का विस्मय। नेक्स्ट है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा वह हो जाएगा निर्वेद। क्या हो जाएगा? निर्वेद। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पर आपसे वात्सल्य रस का पूछा गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ममता। क्या हो जाएगा? ममता आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, या फिर वात्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पर आपसे भक्ति रस का पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा भक्ति। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। तो जो श्रृंगार रस है उसके दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के दो भेद कौन से होते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने ध्यान दिया था या नहीं दिया था कि कौन से दो भेद होते हैं श्रृंगार रस के। आपके ऑप्शन है संयोग और वियोग, मिलन और विरह, प्रेम और विरह, अनुराग और वियोग। तो क्या आपका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, सिया राम मैं सब जग जानी में कौन सा रस है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भक्ति रस है। नेक्स्ट है, हाय अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी में कौन सा रस है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका करुण रस है। क्या हो जाएगा? करुण रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध वर्णन में सामान्यतः कौन सा रस होता है। जब युद्धों का वर्णन किया जाता है तो कौन सा रस होता है। तो वहां पर होता है वीर रस। क्या होता है? वीर रस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर में कौन सा रस है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा वीर रस। क्या हो जाएगा? वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस का आस्वादन कौन करता है। तो राइट आंसर है आपका सहृदय। क्या हो जाएगा? सहृदय आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रस को काव्य की आत्मा किसने कहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वनाथ ने। किसने कहा? विश्वनाथ जी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो जो विवाह होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो विवाह दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा आलम्बन और उद्दीपन। क्या हो जाएगा? आलम्बन और उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति का मुख्य आधार क्या है। तो जो रस निष्पत्ति होती है उसका मुख्य आधार क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थायी भाव। क्या हो जाएगा? स्थायी भाव। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। संचारी भावों की संख्या है। तो जो संचारी भाव होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33। क्या हो जाएगा? 33 आपका करेक्ट आंसर है। सात्विक भावों की संख्या है।
तो जो सात्विक भाव होते हैं उनकी संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। क्या हो जाएगा? 8 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में सात्विक भाव नहीं है। तो सात्विक भाव किस में नहीं है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा स्मृति। क्या हो जाएगा? स्मृति आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रोमांच किस भाव का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सात्विक। क्या हो जाएगा? सात्विक। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस का शाब्दिक अर्थ है। तो जो रस का शाब्दिक अर्थ है वह क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्वाद। क्या हो जाएगा? स्वाद। जहाँ दया तह धर्म में प्रमुख रस है, तो प्रमुख रस जो है वह कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शांत रस है। कौन सा है? शांत रस आपका करेक्ट आंसर है। शांत रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता किसने दी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिनव गुप्त। क्या हो जाएगा? अभिनव गुप्त आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रौद्र रस का देवता कौन है? तो रौद्र रस का देवता कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रुद्र। क्या हो जाएगा? रुद्र। नेक्स्ट है, वीर रस का देवता कौन है? तो यहाँ पर वीर रस का देवता आपसे पूछा गया है, तो इंद्र। क्या हो जाएगा? इंद्र आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। करुण रस का देवता कौन है? तो करुण रस का देवता यहाँ पर आपका माना गया है यम को। श्रृंगार रस का वर्ण है, तो कौन सा वर्ण है श्रृंगार रस का? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्याम। क्या हो जाएगा? श्याम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हास्य रस का वर्ण कौन सा है? तो जो हास्य रस का वर्ण है वह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका श्वेत। नेक्स्ट है, रौद्र रस का वर्ण कौन सा है? तो जो रौद्र रस है उसका जो वर्ण है वह है रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का वर्ण कौन सा है? तो वीर रस का जो वर्ण है वह है गौर। क्या हो जाएगा? गौर वर्ण यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो का प्रमुख रस है, तो कौन सा रस है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका वात्सल्य। क्या हो जाएगा? वात्सल्य। मुझे तोड़ लेना वनमाली में कौन सा रस है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर रस है। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक जिस पथ आते वीर अनेक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंकालों की दुर्गंध जैसे वर्णन में कौन सा रस होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा विभत्स। क्या हो जाएगा? विभत्स आपका करेक्ट आंसर है। अचानक आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी में कौन सा रस है? करेक्ट आंसर है आपका अद्भुत। क्या हो जाएगा? अद्भुत आपका करेक्ट आंसर है। रस का आधार क्या माना जाता है? तो रस का आधार क्या माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भाव। क्या हो जाएगा? भाव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। स्थायी भाव रस में बदलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि विभावों, अनुभावों, संचारी भावों में। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस का संबंध मुख्यतः किससे है? तो रस का जो मुख्यतः संबंध होता है वह किससे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काव्य शास्त्र। क्या हो जाएगा? काव्य शास्त्र आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसों की पारंपरिक संख्या कितनी मानी जाती है? तो जो रस है उनकी पारंपरिक जो संख्या मानी जाती है वह कितनी मानी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9। कितनी मानी जाती है? 9 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वात्सल्य रस को जोड़ने पर रसों की संख्या हो जाती है, तो कितनी हो जाती है? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 हो जाती है। नेक्स्ट है, भक्ति रस को जोड़ने पर संख्या हो जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 11 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा रस नहीं है? तो रस इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा शोक रस नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करुण रस है, वीर रस है, अद्भुत रस है, लेकिन शोक रस नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आपका क्वेश्चन है, रसात्मक वाक्यम काव्यम किसका कथन है? जरूर बताइएगा हमारे लिए। आपके ऑप्शंस रहेंगे विश्वनाथ, ममट्य, जगन्नाथ या फिर दंडी। तो क्या आपका राइट आंसर होने वाला है? आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें ज़रूर बताएंगे कि 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं। आशा है कि आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे और आपने अपना रैंक पता किया होगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही आए हैं और कितने गलत आए हैं। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके
50 में से 45 क्वेश्चंस के आंसर सही गए हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपके 30 हैं तो आपको एक बार और रस को रिवीजन करने की आवश्यकता है, और अगर आपके 20 से कम आ रहे हैं तो आपको रस का जो है कॉन्सेप्ट पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप अपना स्कोर के हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिएगा, और कौन सा टॉपिक है जो आपका वीक है हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। और आपकी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप हमें और हाँ, आप सभी लोग हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कौन कौन किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।